नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपने जो सवाल पूछे मुझे मेरे पिछले वीडियोस के ऊपर, उसके बारे में हम इस वीडियो में जो है वो बात करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उससे भी आप प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो आपके सवाल है वो क्या है और इससे क्या क्या आपका जो क्यूरी है वो अभी हम देखते हैं। तो ये देखिए, बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे बहुत अलग-अलग जो है वो कमेंट पूछे हैं यहाँ पे। तो चलिए, अभी ये जो कमेंट है इन लोगों के, तो इसके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कमेंट है वो मेरा जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक asus का लैपटॉप है, इसके बारे में मैंने रिव्यू वगैरह जो है वो पोस्ट किए थे, उसके बारे में यहाँ पे एक कमेंट आया है। तो भाई, आपने कैमरा और हिडन फीचर के ऊपर वीडियो नहीं बनाया। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, तो थोड़े दिन में जो है मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक कमेंट इन्होंने भेजा है, ज़मीर अहमद ने। तो ये पूछ रहे हैं कि मेरा 2 बार जो क्लेम है इलनेस के लिए अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो गया है। तो इसके लिए मैंने पहले ही कहा था कि आपका अगर ईएसआईसी में कवर्ड है और आप इलनेस के लिए अप्लाई करते हो तो शायद जो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है रिसेंटली और उसे अपलोड भी किया है। तो वो वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, और अगर आप फिर से अप्लाई करना चाहेंगे तो इसके लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली अप्लाई करेंगे तो भी आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। फिर यहाँ पे एक और व्यूअर का जो कमेंट है तो वो उसके ऊपर भी आया है, वो है नीलेश का। तो ये आपका ईपीएफ अमाउंट कितना है और आप कितना अप्लाई कर रहे हो? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शेयर का 50% निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, अगर इन्होंने ये जो अमाउंट है वो कितनी डाली है वो भी इसका एक मैटर है। तो ये भी इन्होंने एक इसके ऊपर रिप्लाई दिया है, वो भी बराबर है लगभग। तो ये जो है वो आप अभी जो आपको फिर से अगर विड्रॉ करना है तो आप एक अप्रोप्रिएट रीज़न देकर जो है वो यहाँ से फिर से अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये देखिए, मोहम्मद जाफ़र का एक फिर से यहाँ पे इसी वीडियो पर जो है वो कमेंट है कि सर, इलनेस के लिए कितना अमाउंट निकाल सकते हैं? 30,000 निकाल सकते हैं क्या? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय शेयर का जो है वो 42,000 जमा है। तो आप 30,000 तक जो है वो निकाल नहीं पाएंगे। तो आपको जो है वो एक अच्छी अमाउंट जो है वो इसके लगभग 50% जो है वो आपको अप्लाई करनी चाहिए, और आपका जो अमाउंट है वो किस रीज़न के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है वो ध्यान से आपका जो पीएफ है वो अप्लाई कर सकते हैं विड्रॉल के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक प्रतीक जी का है, सर मैंने 3 साल जॉब किया और जॉब छोड़ दिए, 3 साल हो गए हैं, ऑनलाइन पीएफ विड्रॉ करना है तो बिना पैन कार्ड दिए हो जाएगा क्या? मेरा पीएफ 23,500 है, टीडीएस कितना कटेगा या नहीं कटेगा? पैन कार्ड और यूएन में नेम मिसमैच है तो बिना पैन कार्ड हो जाएगा क्या? पूरा पीएफ आएगा क्या? तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपकी अमाउंट 50,000 के जो है वो उसके नीचे है तो आपको कोई भी टीडीएस देने की ज़रूरत नहीं, भले ही आपका अकाउंट जो है वो 3 साल का हो। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल का वीडियो बना के रखा है जो कि कितना टैक्स है वो कट सकता है, तो वो भी है, आप रेफ़र करके जो है वो इस बारे में और डिटेल जो है वो जान सकते हैं। तो 23,500 कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो मतलब आपका जो टीडीएस है वो नहीं कटेगा, और आप अगर चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइनल सेटलमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए, अजीत गुप्ता का एक कमेंट है कि ये जो है, सर ये जो पैन कार्ड अपडेट किया है वो कितने दिन में हो जाएगा? एक्चुअली अगर आपका पैन कार्ड आपके केवाईसी में आपने अपडेट किया है तो आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये अप्रूव कब होगा, क्योंकि जैसे ही एम्प्लॉयर अप्रूव कर देगा ये हो जाएगा अप्रूव। इसमें कोई मतलब आज आपने अपडेट किया और उसके तुरंत बाद आपके एम्प्लॉयर ने जो है वो अप्रूव कर दिया तो तुरंत ही अप्रूव भी हो जाएगा। और मान लीजिए अगर आपने पैन कार्ड में करेक्शन किया है, क्योंकि इन्होंने डिटेल कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, लिखा है सिर्फ पैन कार्ड अपडेट किया है, तो एक तो केवाईसी में पैन कार्ड अपडेट किया होगा या फिर पैन कार्ड में ही करेक्शन किए होंगे। अगर पैन कार्ड में करेक्शन करते हैं तो वो ये जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट है वो आपकी 8 से 10 दिन में जो है वो सॉल्व हो जाती है। इसके लिए आपको एसएमएस भी आ जाता है। तो ये पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है। एसएमएस आने के बाद आपका जो पैन कार्ड है आपके ऑफिशियल जो एड्रेस है उसके पे भी डिस्पैच हो जाता है। तो चलिए, अभी दूसरा कमेंट जो है वो पूछते हैं कि ये इतराज सिंह का कमेंट है। तो ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने मेरा केवाईसी फिल कर दिया, 15 दिन हो गए हैं पर अप्रूव अभी नहीं हुआ है, पेंडिंग भी बता रहा है, तो अप्रूव कौन करता है?
एक्चुअली अगर केवाईसी हम अप्रूव करने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो हमारा जो एम्प्लॉयर होता है वो उसे अप्रूव करता है। तो आप जो है वो आपके एम्प्लॉयर से बात कर लीजिए। आपका एम्प्लॉयर मतलब कौन? आपके एचआर डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट कीजिए। हो सकता है कि वो लोग जो है वो आपका जो पीएफ से रिलेटेड जो अप्रूवल है वो करते हो, या फिर उनके अगेंस्ट में जो है वो एक एक्सटर्नल एजेंसी भी हायर किए रहती है बहुत सारी कंपनीज ने। तो ये एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो ये काम करती है हमारा। तो एक्सटर्नल एजेंसी की अगर बात करें हम, तो उन लोगों के पास जो है वो बहुत सारी कंपनियों के जो है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो स्पेसिफिक हमारी तरफ ध्यान देंगे कि नहीं ये बता नहीं सकते, इसलिए उनको जो है वो हमें कांटेक्ट करना है थ्रू हमारे एचआर, या फिर जो भी उनके कांटेक्ट में हमारा कंपनी का रिलेटेड पर्सन है उससे। तो आपका जो केवाईसी है वो अप्रूव हो जाएगा। चलिए अभी ये जो दूसरा कमेंट है वो है विनय कुमार गुप्ता का। तो ये सीधा सीधा बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। मैंने इनके जो कमेंट है वो पढ़े हैं और इन्होंने 3 बार कमेंट किए हैं मुझे। एक्चुअली इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो रॉन्ग है, तो इसकी वजह से ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। तो ये कह रहे हैं कि मेरा पीएफ पर मेरा अधिकार है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने डेट ऑफ बर्थ जो है वो 3 बार अपडेट करने के लिए गुड़गांव का जो पीएफ ऑफिस है वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड जो प्रूफ है वो सबमिट किया है। और उनका ऐसा कहना है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ उन्होंने सबमिट किया है, अगर वो पीएफ ऑफिस से जो है वो कोई निकाल के देगा इनको, तो वो उनका 8 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो छोड़ देंगे, नहीं तो कमिश्नर को रिजाइन भी देंगे। एक्चुअली ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, इसकी वजह से इन्होंने ऐसा कमेंट किया, ऐसा मुझे लगता है। शायद अगर ये आपका जो क्यूरी है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करे, जैसे ग्रीवियंस वगैरह का ऑप्शन जो है वो फाइल करे, उसके बाद ये नहीं कर रहे तो आप जो है वो कंप्लेंट ऊपर भी कर सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो करेक्ट नहीं हो रहा है। तो नहीं तो फिर आप खुद जाकर भी आपका जो पीएफ ऑफिस है तो वहाँ पे आप जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 8 लाख रुपए आज की जो डेट है उसमें कम नहीं है। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप एक जो कोशिश है वो ना करें। आपको जो प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ या फिर और भी करेक्शन अगर करवाने हैं तो इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है। पोस्ट से ना भेजकर आप अगर पर्सनली पीएफ ऑफिस जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप ज़रूर ये जो प्रोसीजर है खुद जाकर करने की तो वो करिए, क्योंकि अगर 8 लाख रुपए आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो तो अच्छी बात नहीं है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है वो प्रॉपर आपके एम्प्लॉयर के साथ जो है वो डिस्कस करके ये जो मैटर है वो सॉल्व करें, ताकि आपका जो अमाउंट है 8 लाख रुपए का वो ऐसे ही ना जाए। तो चलिए अभी ये जो अगला कमेंट है मिस्टर कार्तिक वाड़वी का, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये सिर्फ पूछ रहे हैं कि अगर दोनों सेम है, तो एक्चुअली अगर दोनों सेम है तो एक्चुअली इनका कहना क्या है मुझे समझ नहीं रहा है कि दोनों सेम है तो मतलब ये शायद यूएन में नाम जो है वो और हमारे पैन कार्ड में जो नाम है उसके बारे में शायद बात कर रहे हैं। तो अगर दोनों सेम है तो डेफिनेटली आपका जो पैन कार्ड है वो आपके यूएन के साथ जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये शायद इनका कहना हो सकता है। फिर चलिए यहाँ से दूसरा कमेंट जो है वो लेते हैं कि ये मैंने जो लैपटॉप के बारे में मेरे रिव्यू पोस्ट किए थे उसके बारे में पूछ रहे हैं, गेम से हैंग हो सकता है क्या? एक्चुअली ये जो मैंने वीडियो में लैपटॉप दिया है ये बेहद ही मतलब i3 प्रोसेसर है और 4 GB रैम है। अगर गेमिंग के लिए हम यूज़ करना चाहें तो डेफिनेटली हम सभी जो टेक्निकल पर्सन हैं तो वो उसके ऊपर बेटर आंसर दे सकते हैं और मैं भी दे सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गेमिंग के लिए जो है वो मोस्टली i5 या i7 ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, और उसमें जो है वो प्रॉपर जो ग्राफिक्स कार्ड है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है वो उसकी रैम जो है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। कम से कम 1 GB का जो ग्राफिक्स कार्ड है, तो एनवीडिया का जो क्वाड्रो सीरीज का या फिर जी4 सीरीज का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो बहुत ही अच्छा रहता है, पर इनकी कॉस्ट जो है तो ज़्यादा रहती है। अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए लैपटॉप लेते हैं जैसे बेसिक सर्फिंग वगैरह, तो उसके बारे में जो है वो आपको जो है वो नॉर्मल i3 प्रोसेसर, फिर उसमें जो 4 कोर होती है, तो वो सारी जो प्रोसीजर है तो वो आप फॉलो करके जो है वो एक अच्छा लैपटॉप आपके लिए बाय कर सकते हैं गेमिंग के लिए। एक्चुअली गेमिंग जो है वो हायर मतलब जो आपका प्रोसेसिंग होता है वो ज़्यादा होता है, इसके लिए आपको i5 या i7 जो है वो लैपटॉप चुनना चाहिए। उसमें कम से कम 4 GB या 6 GB तक की रैम होनी चाहिए, और उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड जो है वो अच्छा 1 GB तक होना चाहिए। तो इसकी वजह से आपका जो रिक्वायरमेंट है गेमिंग का
वो जो है वो उसके लिए सुटेबल लैपटॉप जो है वो अभी मैंने बताया, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। इस वीडियो में जो मैंने लैपटॉप के बारे में रिव्यू बताया तो वो नॉर्मली बेसिक लैपटॉप का जो ऑफिस वर्क होता है या फिर इंटरनेट सर्फिंग होता है, और थोड़ा बहुत अगर आप मतलब वीडियोस के ऊपर काम करते हैं तो वो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इस पे गेम चलेंगे नहीं, पर आपको जो है वो बार बार हैंग भी हो सकता है। इसके लिए आप जो है वो थोड़ा हायर कैपेसिटी वाला जो लैपटॉप है वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कमेंट है वो, चलिए उसके बारे में देखते हैं कि सर मेरा पीएफ में पैन कार्ड लिंक नहीं हो रहा है, कौन सा फॉर्म भरना होगा। और इसके लिए एक्चुअली फॉर्म भरने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये जो सारी प्रोसीजर है हम ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो नाम है वो आपके यूएन के साथ मैच होना चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट है। तो आप ऑनलाइन यूएन में नाम जो है वो कर सकते हैं अपडेट। और अगर आपका जो पैन कार्ड है उसमें करेक्शन है तो उसके लिए भी आप जो है वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ये सारी वीडियो मैंने बना के रखे हैं, तो आप मेरा जो चैनल है उसके वीडियो सेक्शन में जो है वो इसके ऊपर मैंने वीडियो दे के रखे हैं, तो आप ये जो वीडियो है वो रेफर कीजिए, उसके बाद जो है वो आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो सकती है। चलिए अभी मुड़ते हैं आपके अगले कमेंट की तरफ। तो सर जी मेरा पीएफ विड्रॉ अप्लाई कर दिया है और उसके बाद किसे किस कारण पीएफ का, ये क्या है, सर जी पीएफ विड्रॉ अप्लाई कर दिया है और उसके बाद किसी कारण पीएफ अप्लाई करना हो तो कैंसिल कर सकते हो। ओके, पीएफ पीएफ अप्लाई करने के बाद जो है वो इनको पूछ रहे हैं कि यहाँ से कैंसिल हो सकता है क्या। तो एक्चुअली ये जो ऑनलाइन प्रोसीजर है, तो अगर ये आपकी फुल सेटलमेंट हो गई है तो आप जो है वो कैंसिल तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन सेटलमेंट होने के बाद आपका अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में जो है वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट होता है। ऑनलाइन अकाउंट में अमाउंट जो है वो क्रेडिट होने के लिए आपका बैंक अकाउंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। अगर मान लीजिए किसी और बैंक में चला जाता है तो फिर आपको बहुत सारी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। पर मान लीजिए कुछ मिस्टेक है बैंक अकाउंट में तो वो रिफंड हो जाता है पीएफ डिपार्टमेंट के अकाउंट में। तो आपको जो है वो फिर से रीऑथोराइजेशन का एक फॉर्म होता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो आप देख लीजिए अगर आपसे रिलेटेड है तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो अकाउंट है उसे प्रोसेस में है तो वो शायद थोड़ा आप जो है वो पीएफ ऑफिस से कांटेक्ट करके या फिर ऑनलाइन उसका रिक्वेस्ट जो है, तो हम हमारा रिक्वेस्ट जो है वो यूएन में लॉगिन करके कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे फिर से ये जो प्रॉब्लम है वो ये विंडोज़ का जो लैपटॉप है उसके बारे में है। तो यस में पूछा गया है कि विंडोज़ 10 से विंडोज़ 7 हो जाएगा क्या। एक्चुअली ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है। आपके पास अगर विंडोज़ 7 का सीडी है या फिर कोई बूटेबल पेन ड्राइव है तो उससे आप जो है वो पुराना ओएस निकाल के नया ओएस आपको जो भी डालना है वो आप आसानी से डाल सकते हैं। सर ग्रीवियस फॉर्म भरने पर पेन का पीएफ साइट केवाईसी हो जाएगा क्या, फिर मुझे पीएफ निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा। तो एक्चुअली ग्रीवियंस का जो ऑप्शन है वो आपकी कंप्लेन के ऊपर जो है वो आपको सॉल्यूशन देता है। वहाँ पे आपका डायरेक्टली जो केवाईसी है किसी भी चीज़ का वो नहीं होता। आपको जो है वो पैन केवाईसी करने के लिए आपके यूएन में लॉगिन करके केवाईसी का जो ऑप्शन है वहाँ पे आपका जो पैन कार्ड है वो लिंक कर दे, वो एक प्रोसीजर है। या फिर आप खुद पीएफ ऑफिस में जाकर आपका जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो भी सबमिट करके आपका पैन जो है वो वहाँ पे केवाईसी कर सकते हैं। फिर पीएफ निकालने पर मुझे टैक्स नहीं लगेगा क्या। तो आपका जो अमाउंट है वो कितना है, कितने साल का पीएफ अकाउंट है, इसके ऊपर आपको जो है वो टैक्स लग सकता है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया, वो वीडियो आप देख सकते हैं और आपका जो क्यूबी है वो इस वीडियो में जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक वही पर्सन ने जो है अक्षय ने जो है वो कमेंट किया है, सर मेरे दोस्त का पैन और पीएफ सब डिलीट सेम है फिर भी साइट पे पैन केवाईसी हो नहीं रहा है। एक्चुअली इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि अगर मान लीजिए आपका पैन कार्ड जो है उस पर जो नाम है और आपके यूएन में जो नाम है वो सेम है और ये एरर जो आ रहा है आपको, तो आपका जो नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शायद कुछ अलग हो सकता है। इसके लिए आपको वो जो नाम है वो चेक करना है, उसके लिए वीडियो बना के रखा है। अगर वो नाम में कुछ मिस्टेक मिलता है आपको तो उसको अपडेट कैसे करवाना है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे ग्रीवियंस फाइल करना है, तो उसके ऊपर भी अलग से दूसरा वीडियो है। तो वो वीडियो जो है वो आप मेरे वीडियो के सेक्शन में जाकर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे चलिए अभी मैं आपको वो जो वीडियो है वो दिखा देता हूँ कौन सा है। तो
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये जो वीडियो दिखाया है कि इसमें आप जो है वो आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नाम क्या है वो चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखकर जो है वो आप आपका जो नाम है वो चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि यहाँ पे हम जो है वो हमारा पैन कार्ड जो है वो किस तरह से हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो नाम है वो किस तरह से अपडेट करवाने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो वो भी एक वीडियो यहाँ पे है, वो आप देख सकते हैं। चलिए अभी मुड़ते हैं हमारे दूसरे कमेंट की तरफ, जो कि है मिस्टर हरीश निकम का। तो यहाँ पे सर मैंने जॉब छोड़ दिया है, 1 मंथ के ऊपर हो गया है, लेकिन एग्जिट डेट नहीं डाली है ईपीएफ में। कंपनी कितने दिन तक डालेगी? एक्चुअली कंपनी कितने दिन तक डालेगी तो इसके बारे में डिटेल तो आपका एम्प्लॉयर ही आपको बता सकता है, और आपकी जो एग्जिट डेट है केवल जो आपका एम्प्लॉयर था वही अपडेट करवा सकता है, कोई दूसरा पर्सन जो है वो अपडेट करवा ही नहीं सकता। और दूसरी जगह ज्वाइन करूंगा तो यही पीएफ अकाउंट दूंगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? प्लीज सजेस्ट मी। एक्चुअली सेम यूएन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो आपका सेम यूएन ही कैरी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आपका जो पुराना केवाईसी उसमें अपडेट है वो आपको फिर से करवाने की ज़रूरत ना पड़े। और रही पुराना पीएफ अकाउंट का, तो पुराना पीएफ अकाउंट मान लीजिए आपकी सेम सिटी में जॉब है, सेम पीएफ ऑफिस है, तो आप जो आपका करंट एम्प्लॉयर है उसके साथ बात करके जो है वो ये जो इशू है वो आपका रिजॉल्व कर सकते हैं कि आप जो है वो पुराना अकाउंट ही जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको आपका पुराना अकाउंट जो है वो डायरेक्टली आपके नए अकाउंट में ट्रांसफर भी हो सकता है। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया कि किस तरह से आप आपका पुराना पीएफ अकाउंट जो है वो नए अकाउंट में ऑनलाइन जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन ट्रांसफर का तो ये ऑटोमेटिक हो गई है। तो जैसे आप नया जॉब ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको जो है फॉर्म नंबर 11 जो है वो सबमिट करना है, और उसके बाद जो आपका नया एम्प्लॉयर जो है वो आपका ये जो फॉर्म नंबर 11 में दिया हुआ डिटेल है वो उसके एम्प्लॉयर पोर्टल पे अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका ये जो ट्रांसफर का प्रोसीजर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप जो चाहे तो ये सारी जो प्रोसीजर है वो आपके नए एम्प्लॉयर के पास जाकर जो है वो पूरी कर सकती है। फिर से यहाँ पे अक्षय भोर का कमेंट है, सेम प्रॉब्लम है मुझे, मेरा पैन कार्ड नॉट मैच हो रहा है। तो इसके लिए भी आपको जो मैंने अभी बताया वो आप फॉलो कीजिए, उसके बाद आप अगर चाहे तो करेक्ट करवा सकते हैं और आपका पैन जो है वो लिंक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का पैन से रिलेटेड ही इश्यू है, दूसरा कोई इशू मुझे ज़्यादा मिल ही नहीं रहा है। नॉर्मली पैन कार्ड का जो रिकॉर्ड है वही मिसमैच हो रहा है। तो इसके लिए यही सॉल्यूशन है कि आप जो है वो आपकी प्रोफाइल में जो है वो नाम अपडेट करवाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, तभी जाके आपका यूएन के साथ जो है वो पैन वेरीफाई हो जाएगा। पैन वेरीफाई होना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो 5 साल से कम सर्विस करते हैं और उनके बाद जो है वो पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं, पर उस केस में जो आपका टीडीएस अलग अलग कंडीशन में अलग अलग भी डिडक्ट हो सकता है। तो इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो है वो आप रेफर कीजिए, और जो है वो कोई सवाल होगा या फिर कोई कमेंट होगा तो आप मुझे ज़रूर पूछिए। तो बहुत सारे ये जो कमेंट है आपके, इसके ऊपर मैंने पहले से ही आपको रिप्लाई कर दिया है, तो डेफिनेटली आप अगर फिर से कोई कमेंट है तो आप मुझे यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जैसे विनय कुमार जी के बारे में बताया था कि इन्होंने मुझे 3 बार अलग अलग वीडियोस पे सेम कमेंट किया है। तो ये देखिए यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे एक है, और उसके बाद मैंने सबसे पहले ऊपर वाला भी एक रिसेंटली वाला जो था वो पढ़ा था। तो ये देखिए यहाँ पे जो जबीलुल्लाह मोहम्मद ने जो है वो एक कमेंट पूछा है, जैसे कि उनका नाम दिया है जबीलुल्लाह एमबी, और आधार में इनका जो सरनेम है वो क्या है वो पूछ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने पैन कार्ड में जो नाम है वो दिया है, और इसमें सेम इसमें कौन सा मिडल नेम है, फर्स्ट नेम है और सरनेम है, ये मुझे पूछा है। तो एक्चुअली इन्होंने मोबाइल नंबर भी दिया है, तो इसके बारे में हम इससे बात कर लेंगे और इसके बारे में डिटेल जो है वो डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली नाम में क्या क्या फील्ड कौन कौन सी है तो ये बेटरली आप ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि आपका जो रिलेशन है, आपके पापा का नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है, तो आपको डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा पता होगा। तो आप जो है वो इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा आप ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी इनसे तो मैं कांटेक्ट कर लूँगा और उससे बात भी कर लूँगा। तो चलिए अभी दूसरा जो कमेंट है उसके बारे में जानते हैं। तो ये है राजदास का, सर हर महीना पेंशन पाने के लिए कौन सा फॉर्म हमें फिल करना होगा, कहाँ पे भरना होगा? तो इसके बारे में जो है मैं एक डिटेल अपडेट कर दूंगा, ताकि अगर आपकी पेंशन अभी भी रुकी हुई है तो आप जो है वो किस तरह से आपका पेंशन जो है वो चालू करवा सकते हैं।
तो शॉर्ट में मैं बता सकता हूँ कि एक्चुअली हमें जो है वो हमारा पेंशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो एक तो पीएफ ऑफिस में जमा करने पड़ते हैं, या फिर जीवन प्रमाण का एक सेंटर होता है, तो वहाँ पे भी हम जो है हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर सकते हैं और हमारा जो पेंशन है वो चालू हो सकता है। तो यहाँ पे रिसेंटली ही एक अपडेट है पेंशनर्स के लिए कि आप जो है वो ये फटाफट ये काम जो है वो कर लीजिए ताकि आपकी जो पेंशन है वो चालू हो सके। तो जो लोग अभी अलाइव है तो वो उनका जो जीवन प्रमाण पत्र है और आपका पेंशन के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो आप किसी भी पीएफ ऑफिस में जो है वो जमा करवा सकते हैं, या फिर आपका जो जीवन प्रमाण केंद्र है वो भी ये काम जो है वो कर लेता है। तो निकटतम जीवन पत्र प्रमाण सेंटर में जो है वो आप आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर सकते हैं और आपकी पेंशन जो है वो चालू हो सकती है। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप रेफर कीजिए, उसके बाद आपका जो पेंशन है वो चालू हो जाएगा। दीदी यहाँ पे मुझे पूछ रहे हैं कि सर पीएफ ऑफिस का आईडी कैसे मिलेगा। एक्चुअली पीएफ ऑफिस का आईडी आपको चाहिए तो आप का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाकर अलग अलग ऑफिस की लिस्ट है, वहाँ पे आपको उसमें से आपका आईडी जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे सर मेरी जॉब 3 साल की है और अमाउंट 20 साल के करीब है, तो टैक्स कटेगा क्या। तो एक्चुअली आपकी अमाउंट 3 साल की है, आपकी जो अमाउंट है वो 20 साल की है और सर्विस जो है वो 3 साल की है, तो 50,000 के नीचे है तो कोई भी टैक्स नहीं करेगा। इनको मैंने जो है वो रिप्लाई कर दिया है, तो आप जो है वो देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये है विघ्नेश एस का माई पैन कार्ड अगेंस्ट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, व्हाट कैन आई डू, बट माई पैन कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आई डोंट हैव। तो इनका मोबाइल नंबर जो है वो पैन कार्ड के साथ रजिस्टर जो था वो अभी इनके पास नहीं है। तो आप जो है वो पहले आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप रजिस्टर करवा लीजिए और उसके बाद आपका जो प्रोफाइल है वो आप अपडेट करने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट वहाँ से प्लेस कर सकते हैं। फिर से ये जो अभी हमने डिटेल बात की थी कि इनको मैं कांटेक्ट करने वाला हूँ, तो उनका ये फिर से एक कमेंट है कि सर केवाईसी अपडेट पैन वेरिफिकेशन फील्ड दिखा रहा है। तो जी आप इन्होंने जो पहला कमेंट किया था वो, और उनके बाद में इन्होंने एक नाम जो है वो भेजा था पैन कार्ड के ऊपर क्या है वो, और आधार में जो है, तो डेफिनेटली वहाँ पे मिसमैच है तो वो तो अपडेट नहीं होगा। वहाँ पे फिर से एक नया कमेंट है नसीम अहमद शेख का, तो ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा एम्प्लॉय मेरा केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली केवाईसी अप्रूव तो आपका एम्प्लॉयर ही करेगा, तो इसके लिए आपको जो है वो उनसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसी कंपनी में अभी भी जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने कंपनी छोड़ दी है तो उस केस में जो है आपका एम्प्लॉयर आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। तो आप जो है वो पीएफ ऑफिस से भी आपका जो केवाईसी है वो उस केस में जो है वो अपडेट करवा सकते हैं। तो ये देखिए नसीम अहमद शेख का, सर मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया है मॉडिफाइड डिटेल थ्रू यूएन पोर्टल में और वो अप्रूव भी हो चुका है, पर वो पेंडिंग एट फील्ड रिक्वेस्ट दिखा रहा है। सर मैंने मेल भी किया है हेल्प पीएफ ऑफिस को, ओके, पर सब पर अभी भी नहीं अप्रूव हुआ है पेंडिंग ऑफिस से। एक्चुअली पेंडिंग ऑफिस में ऐसी जो है वो बहुत सारी रिक्वेस्ट है अप्रूव करने के लिए, तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो आप जो है वो थोड़ा पेशेंस रखिए ताकि आपका जो अप्रूव है वो वहाँ से हो सके। तो ये पूछा है कि एंटीवायरस कितने दिन का है, तो ये जो लैपटॉप है उसके ऊपर मैंने रिव्यू पोस्ट किए थे, तो इसके में जो एंटीवायरस आया था वो कितने दिन का है उसके बारे में पूछा है। फिर दूसरा जो कमेंट है वो है रोहित सिंह का, तो यहाँ पे सर मेरा व्यू मैनेज अकाउंट कुछ नहीं खुल रहा है। एक्चुअली ये जो है वो साइट का प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से जो है वो आपका अकाउंट डिटेल आपको इस वक्त जो है वो शो नहीं कर रहा होगा, इसकी वजह से जो है वो आप ये देख नहीं सकते। तो ऐसे ही मुझे बहुत सारे कमेंट जो है वो रिपीट पूछे गए हैं, मोस्टली जो है वो पैन कार्ड के एरर के बारे में है, और मैंने कुछ कमेंट के जो है वो यहाँ पे आपको रिप्लाई भी पहले से ही करके रखे हैं। फिर भी अगर मैंने आपका कमेंट जो है वो पिक नहीं किया है किसी वजह से, तो आप मुझे जो है वो फिर से मेरे इस वीडियो पे या फिर मेरे अगले वाले जो वीक है उसमें जो वीडियोस आने वाले हैं उस पर पोस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका कमेंट जो है मेरे अगले संडे में जो वीडियो आएगा आपके कमेंट के ऊपर जो हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में, तो उसमें जो है वो मैं डेफिनेटली ऐड कर लूँगा। कुछ कमेंट जो है वो मेरे जो रिव्यू के सेक्शन में है वो भी चले जाते हैं, और उसके बाद जो है वो अगर सिस्टम को लगता है कि ये जो कमेंट है वो स्पैम है तो इसकी वजह से वो यहाँ पे शो नहीं होते। तो ये सारे कमेंट जो है वो उनको मैं बाद में भी अटेंड कर लूँगा, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 जो कमेंट है वो रिव्यू के लिए है और जो कुछ 2 कमेंट है वो स्पैम में कंसिडर हुई है। तो इसकी वजह से जो है वो आपका कोई कमेंट होगा तो आपको यहाँ पे मैंने रीड नहीं किया होगा, उसको मैं बाद में देख लूँगा कि कुछ उसमें किस वजह से ये हेल्ड फॉर रिव्यू रखा गया है और किस वजह से
स्पैम में गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस आज इतना ही। अगर आपके सवाल जो है वो मैंने अटेंड कर दिए तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर अगर फिर से कोई आपका सवाल है तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।